नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि राव। बिहार में स्वास्थ्य विभाग में बड़ी बहाली की घोषणा, जहां 20,016 पदों के लिए नियुक्ति की स्वीकृति की गई है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। जहां बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वास्थ्य विभाग में 20,016 नए पदों की नियुक्ति की स्वीकृति की घोषणा की है। इन पदों का उद्देश्य पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट और अस्पताल प्रबंधन सेवाओं को बेहतर बनाना है। वहीं इसी के साथ साथ प्रत्यय अमृत ने बताया कि ये बदलाव बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाएगा। वहीं मंगल पांडे ने कहा कि अस्पतालों के प्रबंधन और इलाज को अलग अलग देखना एक बड़ा कदम होगा, जिससे चिकित्सा में और सेवाओं में ज़्यादा सुधार हो सकता है। वहीं इसी के साथ साथ आपको बता दें कि राज्य में चिकित्सा शिक्षा के विस्तार के लिए चिकित्सा शिक्षा निदेशालय भी गठित किया गया है। इस बहाली में लगभग 2,192 करोड़ रुपए का सालाना खर्च होगा, जहां नियुक्ति प्रक्रिया को तेज करने के लिए एक विशेष कमेटी बनाई जाएगी। वहीं इस पर क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं यहाँ पर मंगल पांडे और अपर मुख्य सचिव, आप वो वीडियो देखें। बहुत महत्व का दिन, जैसा प्रत्यय जी ने बताया। आज बिहार की मंत्रिपरिषद ने स्वास्थ्य विभाग के संदर्भ में महत्वपूर्ण नीतिगत फैसला लिया है। आज का निर्णय महत्वपूर्ण निर्णयात्मक नीतिगत निर्णय है और इस नीतिगत निर्णय का असर ये होगा, जो प्रत्यय जी ने बताया, कि अस्पताल के अंदर जो स्वास्थ्य सेवा देने वाले हमारे चिकित्सकों की टोली है, वह स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंधन करने वाला अब एक अलग मैनेजमेंट कैडर होगा और अस्पताल का जो प्रबंधन होता है, जो विभिन्न एनएचएम के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन होता है, उन सारे चीजों को देखने के लिए हॉस्पिटल के अंदर मैनेजमेंट का एक अलग कैडर होगा। हेल्थ सर्विसेज का अलग कैडर और हेल्थ मैनेजमेंट का अलग कैडर। अभी क्या होता था, अभी मैनेजमेंट भी वही देखते थे और सर्विसेज भी वही देते थे। डॉक्टर साहब भी मरीज को भी देखते थे और डॉक्टर साहब भी अस्पताल की व्यवस्थाएं ठीक से चलें और वहाँ पे एक्सरे ठीक से हो, वहाँ पे रेडियोलॉजिस्ट रहे, माने जो भी जांच है, पैथोलॉजी है, अन्य सेवाएं हैं, वो उन्हीं को देखना होगा। तो आज जो नीतिगत निर्णय आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार मंत्रिपरिषद ने लिया, अब आगे आने वाले समय में स्वास्थ्य विभाग में ये दो कैडर हो जाएगा, लोक स्वास्थ्य संवर्ग और अस्पताल प्रबंधन संवर्ग, और इससे काम करने में सुविधा होगी और जो हमारे कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों को जमीन पे उतारने में भी सुविधा होगी। आज के इस निर्णय के बाद हमारे यहाँ जो मुख्यालय पे निदेशालय है, एक लोक स्वास्थ्य निदेशालय हो जाएगा, उसके अतिरिक्त स्वास्थ्य सेवा निदेशालय होगा और चिकित्सा शिक्षा भी। हम देख रहे हैं कि किस तरीके से बिहार में मेडिकल कॉलेजेस और पैरामेडिकल्स और नर्सिंग सारी पढ़ाइयाँ जो हेल्थ से रिलेटेड है वो बढ़ रही हैं। तो चिकित्सा शिक्षा के लिए भी चिकित्सा शिक्षा निदेशालय हो जाएगा। तो ये 3 निदेशालय का गठन किया जाएगा और सभी निदेशालयों के प्रमुख होंगे, महानिदेशक होंगे और तीनों निदेशालय के बीच कोऑर्डिनेशन, समन्वय बनाने के लिए एक महानिदेशक सह विशेष सचिव का भी पद सृजित किया गया है, ताकि ओवरऑल एक अम्ब्रेला के नीचे सब काम ठीक से हो। और जो सबसे बड़ी बात है, ये जो नया सिस्टम हम लोगों ने बनाया है अब स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए, स्वास्थ्य शिक्षा को बेहतर करने के लिए और स्वास्थ्य प्रबंधन को बेहतर करने के लिए, इसका ये परिणाम आएगा कि 20,016 नए पदों का सृजन अब बिहार में होगा। मतलब हेल्थ सेक्टर में पहली बार मुझे लगता है एक साथ इतने नए पदों के सृजन की स्वीकृति मंत्रिपरिषद से मिली है। तो बिहार के युवाओं के लिए रोजगार सृजन की दृष्टि से देखें तो ये बहुत बड़ा निर्णय आज आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार की मंत्रिपरिषद ने किया है। साथ ही हमारे वो कर्मी जो एनएचएम के तहत जुड़ के स्वास्थ्य विभाग में अपनी सेवाएं देते हैं राज्य स्वास्थ्य समिति के माध्यम से,
वैसे सभी कर्मियों के लिए भी उनके वृत्ति उन्नयन सहित उनको भविष्य में अस्थायित्व तो मिलेगा, परमानेंट उनके काम हो जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आज उनके अंदर आया है, जिसके कारण उन लोगों की भी जो कार्य क्षमता है वो और बढ़ेगी और बेहतर होगी। तो उसका भी लाभ बिहार के लोगों को मिलेगा। और इस क्रम में कई नई नियुक्तियां होंगी और जो नए पदों पे नियुक्तियां होंगी उनके नियमावली के गठन के संदर्भ में, जैसा पटेल जी ने बताया, मैंने विभाग को निर्देशित किया है कि उसके लिए विशेष कोषांग का गठन करके शीघ्रता शीघ्र नियमावलियों को बनाया जाए और नियमावली बन जाए तो फिर उनके नियुक्ति की कार्रवाई हम सब लोग पूरा करें। और ये जो पूरी नियुक्तियां होंगी इस पे 2192 करोड़ रुपया वार्षिक व्यय होने का अनुमान। मतलब ये जो 20,016 नए लोग हमारे विभाग में जुड़ेंगे उन लोगों पे अनुमानित राशि जो डिफरेंट कैडर के उनके पे स्केल है उसके आधार पे अनुमान है कि 2192 करोड़ रुपए का और आर्थिक व्यय बढ़ेगा। तो ये कुल मिला के एक बहुत बड़ा निर्णय राज्य के स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद में यह निर्णय लिया गया है। और मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहूँगा अपने उप मुख्यमंत्री और वित्त विभाग के मंत्री श्री सम्राट चौधरी जी को, जो मैंने बताया कि 2192 करोड़ रुपए का आर्थिक व्यय बढ़ेगा, उसकी स्वीकृति उन्होंने दी है। तो मैं अपने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देता हूँ और आप सब मीडिया के साथियों के माध्यम से बिहार की 13 करोड़ जनता को ये बताना चाहता हूँ कि आगे आने वाले दिनों में इस पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर के माध्यम से बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से लेके मेडिकल कॉलेज और जो पैराफेरी के हमारे हॉस्पिटल्स नीचे HSC HWC तक है, सभी जगहों पे व्यवस्थाओं में बहुत गुणात्मक सुधार भी होगा और परिवर्तन भी बिहार की जनता महसूस करेगी। और इस काम को हम सब लोग बहुत समय से करना चाहते थे। मुख्यमंत्री जी का ये निर्देश था जिसको आज हम सब लोगों ने पूर्ण किया। तीसरा कैडर तो उन्होंने भी बताया, पब्लिक हेल्थ वाला जो है मैनेजमेंट कैडर अलग, इसके भी महानिदेशक DG होंगे, उसके भी जो आपने कहा एजुकेशन के DG, थर्ड DG, और इन तीनों के बीच समन्वय करने के लिए एक और DG का पद है। और जो डॉक्टर्स अभी हैं कार्यरत उनको ऑप्शंस दिया जाएगा। उसमें से कई डॉक्टर्स ऐसे होंगे जो इंटरेस्टेड होंगे प्रोग्राम साइड में आने के लिए, कुछ डॉक्टर्स इंटरेस्टेड होंगे उसमें कैरी ऑन। तो ये जो निटी ग्रिटी है उस पर अब विभाग काम शुरू करेगा। और जैसे 38 जिले हैं वर्तमान में, तो 19 जिले के जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के हेड होंगे वो लोक स्वास्थ्य संवर्ग के होंगे और 19 जिले के अस्पताल प्रबंधन संवर्ग के होंगे, ताकि ये सबका अपॉर्चुनिटी सबको मिले। तो कहने कर नीचे से ऊपर तक ये संवर्ग काम करेगा इंडिपेंडेंट। और इधर जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने बताया, अस्पताल प्रबंधन भी फ्रीली काम करेगा विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। अभी जो लोड था हमारे डॉक्टर्स और पूरी टीम पर, वो उसका बंटवारा होगा, एफिशिएंसी भी बेटर होगी और लोगों को भी बेटर सर्विसेज। नहीं, हमारे तो 3 ही रहेंगे ना, मैंने बताया आपको अभी, और एक समन्वय करने के लिए रहेंगे। जी, आपको ये आपका प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा मैंने बताया, माननीय मंत्री महोदय ने स्पेसिफिक आदेश है और इस कार्य को करने के लिए एक विशेष कोषांग का गठन किया जा रहा है, क्योंकि कई नए कार्डर्स अब बनेंगे, ये पहली बार है। तो इसमें हम लोग जो अनुभवी विधि विशेषज्ञ लोग हैं उनको ला रहे हैं, और वैसे हमारे सेक्रेटेरियल असिस्टेंट्स के लिए सेक्शन ऑफिसर्स रिटायर्ड और यहाँ जो कार्यरत हैं अच्छे,
उनकी पूरी टीम को बनाकर एक डेडिकेटेड सेल मंत्री जी ने कहा है जो दिन भर अगले 5-6 महीने में लगकर इन नियमावली पर कर कैबिनेट से अप्रूवल और उसके आधार पर हम लोग नियुक्ति के लिए बिहार तकनीकी सेवा आयोग को भेजेंगे। मैंने बताया ना, इससे के कोऑर्डिनेशन के लिए एक महानिदेशक सह विशेष सचिव स्तर के अधिकारी होंगे जो सबके बीच कोऑर्डिनेशन है। ये जो डायरेक्टर इन चीफ का जो नोमेनक्लेचर था, ये हम लोग उसको कन्वर्ट करेंगे और वो हो जाएंगे पीजी। जैसा भी मैंने कहा ना, लोक स्वास्थ्य नंबर, पीजी, अस्पताल प्रबंधन नंबर, मेडिकल एजुकेशन। तो अभी हम लोग डायरेक्टर इन चीफ कहते हैं, अब बन जाने के बाद उनको डायरेक्टर जनरल, जैसा मंत्री जी ने कहा, एक डायरेक्टर जनरल जो होंगे वो विशेष सचिव, वो तीनों के बीच में समन्वय। नहीं, ये तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस सबके लिए बराबर है। जो माननीय मंत्री महोदय ये कहना चाह रहे थे कि जो हमारे कर्मचारी आज जो काम कर रहे हैं राज्य स्वास्थ्य समिति में, तो ये बिहार सरकार का ये निर्णय है। आप सब अवगत होंगे, जो भी हमारे संविदागत कर्मचारी होते हैं स्पेसिफिक पीरियड के लिए उनको 25 नंबर एक्स्ट्रा दिया जाता है, चूँकि वो बिहार में काम। तो वो मंत्री जी ने कहा कि ये हमारे जो कर्मचारी जब समय आएगा तो उनको ये एक एडिशनल लाभ रहेगा और संभावना बनी रहेगी उन लोगों की कि जब ये अपॉइंटमेंट शुरू होगा तो उनको परमानेंट वो हो सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है, मोटिवेशन काम करने का, जो मंत्री जी बता रहे थे। कितने पद नहीं, वो तो हर साल का 5 नंबर मिलता है, 5 मैक्सिमम 5 साल के लिए मिलता है, तो 25 नंबर नॉट मैक्सिमम। मोर देन 25 मार्क्स। जेडी का सर्कुलर सभी को। नहीं, वो है हम लोगों के पास, डिटेल्ड है, तो कुल संख्या है तो वो है, वो हम लोग अलग से आपको रिलीज कर देंगे। जैसे उसमें कितने लोक स्वास्थ्य पदाधिकारी, वो वेरियस जो होता है कम्युनिटी प्रोसेसर होंगे, वो टोटल हम लोगों का है तब कुल 20,000।